हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग लेकर आए हैं जो फास्ट रिवीजन का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसका क्लास 5। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, मार्लो मिंटो सुधार, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला पार्ट है वो है भारत से बाहर क्रांतिकारियों गतिविधियों। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है मैडम विकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये बिल्कुल सही है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी। ये भी बिल्कुल सही है। और मैडम कामा के माता पिता जो थे वो पारसी थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बीबीएस अय्यर और एमएन राव में क्या बात समान थी। तो इनमें ये बात समान थी कि ये सभी जो थे वो प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था। तो लंदन की यह बात कर रहा है। तो लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था होम रूल सोसाइटी मार्च 1916 पुणे में। और एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं तो इन्होंने किया था सितंबर 1916 मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। तो गदर पार्टी के अगर पहले सभापति की बात करते हैं तो वो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्योंकि जो गदर पार्टी था वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में और सोहन सिंह जो इसके थे वो प्रथम अध्यक्ष थे। अगर हम बात यहाँ पे पंडित काशीराम की करते हैं तो पंडित काशीराम जो थे वो कोषाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। तो ये मिला था मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को। मदनलाल ढींगरा ने 1909 में विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो इंडियन होम रूल जो सोसाइटी है ये 1905 में स्थापित हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो उनका आधार स्थल जो था वो पश्चिमी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो ये अफगानिस्तान में बनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन कामागा टामारू घटना से संबंधित है। तो ये बाबा गुरदत्त सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यहाँ गुरदीप लिखा हुआ, गुरदत्त सिंह उनका नाम था आई थिंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16
कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं भीखाजी रुस्तम कामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो उन्होंने जब प्रथम तिरंगा फहराया था वो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टुटगार्ट जर्मनी। और ये 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने फहराया था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गदर क्या था? तो गदर क्या है? एक भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो गदर पार्टी को स्थापित लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। तो ये था कुछ भारत से बाहर क्रांतिकारियों गतिविधियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो बाइकॉट उन्होंने प्रारंभ किया था, स्वदेशी भी प्रारंभ किया था, असहयोग उन्होंने नहीं प्रारंभ किया था और राष्ट्रीय शिक्षा प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास की अगर बात करते हैं तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में ही अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हड़प नीति तो ये हुआ था 1848 में। अगर हम लोग बात करते हैं अस्थायी बंदोबस्त की तो ये हुआ था तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। सहायक संधि की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1798 में लॉर्ड बेलेजली के समय। और बंगाल का विभाजन की अगर बात करते हैं तो ये था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। तो सबसे बाद में कौन हुआ? बंगाल का विभाजन ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ कह रहा है लियाकत हुसैन ने बारसियाल के मुस्लिम किसान के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। तो यही सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो यही था कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की तो इसकी घोषणा जो थी वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई 1905 से याद रखिएगा। इस दिन जो था वो लॉर्ड कर्जन घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 से याद रखिएगा इस दिन प्रभावी हो गया था। तो ये तीनों डेट आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य के बीच एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, R.N. टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित था? तो देखिए अप्रभावित की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ अप्रभावित पूछ रहा है तो अप्रभावित कौन कौन थे? जो कृषक थे वो अप्रभावित थे और मुस्लिम भी अप्रभावित थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ये सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये तो बिल्कुल सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए, ये भी बिल्कुल सही है। और यह बंगाल तक सीमित रहा, ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन जो था वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा यहाँ होगा कि यह दोबारा कब, मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे कि दोबारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब रद्द कर दी गई थी। तो ये दिल्ली में जब भव्य दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम ने आया था, तो वो उस समय 1911 में घोषणा किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारकों के लिए प्रसिद्ध है। तो 16 अक्टूबर 1905 प्रसिद्ध है बंगाल के विभाजन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 को ही जो बंगाल विभाजन था वो प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने पत्र संजीवनी में प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। और इसी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब नारे लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविनेशन जुड़े थे। तो ये किससे जुड़े थे, ये स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था। तो अभी हम लोग देखे ही थे कि ये रद्द कब हुआ था, जब दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया हुआ था, जॉर्ज पंचम आया था, तो 1911 में इसकी रद्द की घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं बंग भंग की, तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति में अपनाया गया था 1905 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो ये जब तक बना रहा था जब तक सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन था वो हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए किया गया था, ये बिल्कुल सही है। प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने ये हवाला दिया था कि प्रशासनिक सुविधा और आप लोगों को विकास के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो ये किया था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में और लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो था 1899 से लेकर 1905 तक। तो ये था कुछ बंगाल विभाजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से, वो ये कह रहा है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो ये सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा वो पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 बार किया था। कब कब? एक 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, एक 1893 का लाहौर अधिवेशन और एक 1906 का कलकत्ता अधिवेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ये सही है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपेरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों से एक जीवनीकार का वर्णन किया गया है। तो जैसे ही आप लोग ये वाला लाइन देखे होंगे कि महात्मा गांधी ने स्वयं को अपना गुरु माना है, महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द प्रयुक्त किया था। तो देखिए सबसे पहला बार जो किया गया था वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं बनारस अधिवेशन 1905 की, तो इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और सूरत अधिवेशन 1907 से याद रखिएगा, इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने का प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था। तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना ही नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 12 निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1906 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1906 में देखिए 1905 की अगर बात करते हैं तो 1905 में तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 1906 की, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो यही थे, रास बिहारी घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, ये तो सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कार्य किया, ये भी सही है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, यही गलत है। ठीक है, चुने तो गए थे और कब, 1892 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। तो प्रस्ताव के अगर हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं तो वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में जो सूरत कि कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता पूछेगा तब तो रास बिहारी बोस हो जाएगा। लेकिन यहाँ करें सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, तब बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा कुछ कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग के गठन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था आगा खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये कह रहा है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने पर प्रबल विद्रोह किया था। मुस्लिम लीग जो था वो बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो लीग का जो संविधान था वो 1907 ईस्वी में कराची में बना था, और इस संविधान के अनुसार जो प्रथम अधिवेशन था वो 1908 में अमृतसर में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। उन्होंने ये प्रार्थना किया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1906 में उन्होंने प्रार्थना किया था और फिर 1909 के भारत परिषद अधिनियम में वो ये चीज़ पारित हो गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मुस्लिम लीग की तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब समीउल्लाह खां के निमंत्रण पर इसका सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग के उद्देश्यों की तो उसमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं था ये पूछ रहा है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत भी शामिल नहीं था, पाकिस्तान की मांग भी नहीं थी उस समय, और भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ये अभी हम लोगों ने देखा ही था कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब समीउल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब समीउल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो कह रहा आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, तो यही सही है अमीर अली की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ढाका में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढाका में। तो ये था कुछ मुस्लिम लीग के गठन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं मार्लो मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है मार्लो मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार से रिलेटेड, वो ये कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो उसमें यह व्यवस्था किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्लो मिंटो सुधार 1909। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, तो ये कौन था। ये था कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला था 1912 में, जब वही दिल्ली दरबार हुआ था तो घोषणा हुआ था, उसमें जो बिहार जो था वो एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो देखिए घोषणा हुआ था दिल्ली दरबार में 1911 में और स्थानांतरित की गई थी मतलब बन गई थी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था, और कब 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने फेंका था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये बात कर रहा है 1911 की, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो समय काल था वो था 1910 से लेकर 1916 तक। क्लियर है। चलिए तो ये था कुछ मार्लो मिंटो सुधार और दिल्ली दरबार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? तो ये समझौता करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किस अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिमाण वाला निर्णय किया गया था? तो ये किया गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो ये कह रहा है अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, तो यही असत्य है, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? तो ये आयोजित किया था लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी। कब? तो 1916 में स्वीकार किया था, लेकिन ये पारित कब हो गया था? ये हो गया था 1909 का भारत परिषद अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हम लोग देखा ही अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो ये 1916 से 1922 करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो ये करवाया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये 1916 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग आइए अब देखते हैं कुछ होम रूल लीग आंदोलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो कब एक में मिलाया गया था? तो ये 1918 में मिलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तिलक के द्वारा कब? तिलक के द्वारा मार्च 1916 में पुणे में, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो सर्वप्रथम अगर बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की तो तिलक ने किया था मार्च 1916 पुणे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सी.आर. दास ही नहीं जुड़े थे, एनी बेसेंट जुड़े ही थे, एस. सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे और बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? यहाँ पूछ रहा है। तो ये सत्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग में बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो ये तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एनी बेसेंट के बारे में कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो ये बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम बॉस्टिकी और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही हैं, ये बिल्कुल सही है। और कब रही हैं? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन था? वो होम रूल लीग आंदोलन ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था यह होम रूल लीग आंदोलन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। गांधी जी
और उनके प्रारंभिक आंदोलन। लेकिन महात्मा गांधी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से रखिएगा, क्योंकि गांधी जी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस से याद रखिएगा, वो उनको राष्ट्रपिता कह के संबोधित किए थे। और अगर हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय की, तो मदन मोहन मालवीय जो थे वो महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कह के संबोधित किए थे। अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रूज ये दोनों गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, भारतीय राजनीतिक में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी ने किसको दी थी? तो ये जो सलाह था वो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह का, तो ये हुआ 1918 में। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1920 में। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो सबसे पहले कौन हुई? चंपारण सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना की अगर बात करते हैं तो वो है फिनिक्स आश्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह की अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो चंपारण सत्याग्रह का जो अति महत्वपूर्ण पहलू है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो वो सचिव की अगर हम बात करते हैं तो थे प्यारेलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MK गांधी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी ने सेवा धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो गांधी जो सेवा क्वेश्चन नंबर 9 यही कह रहा है कि गांधी ने क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं फिर से बुक कर क्वेश्चन नंबर 8 तो वही गया कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है? तो ये MK गांधी कहा करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जो सेवा धर्म थे वो दक्षिण अफ्रीका में अपनाए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित किया था? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 1998 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, ये भी सही है। चीन के बक्सर आंदोलन ने, ये भी सही है। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, तो ये भी सही है। और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 और 4 चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकोम सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी जो अपना पहला सत्याग्रह था वो कब स्टार्ट किए थे? गांधी जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो अगर हम लोग बात करते हैं तिलक का होम रूल लीग, तो ये है मार्च 1916 में।
अगर हम लोग बात करते हैं कामागा-टामारू प्रसंग की तो ये 1914 की बात है, और महात्मा गांधी के भारत आगमन की बात करते हैं तो ये 1955 का है। तो इसको सही अरेंज कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गांधी का चंपारण आंदोलन था, तो गांधी का जो चंपारण आंदोलन था वो नील कर्मियों की समस्या के समाधान से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले जो सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। तो फिनिक्स फॉर्म जो था वो डरबन दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो ये अहमदाबाद की हड़ताल 1918 की बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे। तो ये जाने जाते थे भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एम.के. गांधी समर्थक थे। तो एम.के. गांधी जो समर्थक थे वो थे दार्शनिक अराजकतावाद की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो ये जमाना लाल बजाज की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्न में से किसने गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे। तो ये था सत्य और अहिंसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो ये चंपारण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था उसका विरोध एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी एवं महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसका है। तो यह उपयुक्त विवरण जो है वो जमाना लाल बजाज का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है गांधी जी ने नील किसानों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था। तो ये बिहार के चंपारण से किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो ये जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की तो ये है 1917 में। खेड़ा की अगर बात करते हैं तो 1918 में, ये फरवरी जून की बात है। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं तो ये 1918 में ये भी है, और असहयोग आंदोलन 1920 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो इसका तात्पर्य यही था कि जो किसानों के द्वारा 3/20 भूमि भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा था। तो ये पुणे के अरबदा जेल की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, ये सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। वो रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, तो ये भी सही है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो औद्योगिक श्रमिकों से जो संबंधित था वो था अहमदाबाद 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो ये तो सही है पूछ रहा, तो ये तो गलत है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था। अगर हम लोग बात करते ये राम प्रसाद शुक्ल ने किया था। तो चंपारण जांच आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है यहाँ पूछ रहा है। तो सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो यही सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लिस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। तो इस पुस्तक का यह संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वो है गरीबी का अस्तित्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो स्वदेशी आंदोलन से ही गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है चंपारण संघर्ष से निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो महात्मा गांधी का साथ दिए थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं गांधी जी ने ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही है। तो ये सही कौन है, दक्षिण अफ्रीका 1930। तो इसको 1903। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक तात्पर्य था। तो महात्मा गांधी के अनुसार अगर राजनीतिक तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो अगर हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी ने नहीं किया था तो बारदोली सत्याग्रह का नहीं किया था, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो वो 1915 में लौटे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी 1915 को वो वापस लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंस और राज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। तो प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक कहा था उन्होंने, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन ये भी कहा था, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी ये भी कहा था, दुर्घटनाओं का वाहक ये नहीं कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो ये चंपारण में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ये सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल से याद रखिएगा, चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो देखिए गए थे वो 1893 में अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने और आए थे वो 9 जनवरी 1915 को। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए ये 21 वर्ष होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता था कैसे, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो आमंत्रित किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है गांधी दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो ये किया गया था पीटरमार्ट्सबर्ग स्टेशन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। पहला है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की थी, ये स्थगित नहीं की थी, यही सही है। और यही विरोध में गांधी जी ने 1918 में कर नहीं आंदोलन चलाया था। प्रशासन का यह प्रस्ताव कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाएगा, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिर्फ एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो सर्वप्रथम उन्होंने भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता एक बार किया था 1924 में जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यह किसानों से जुड़ा था, ये बिल्कुल सही है। इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इनमें से एम के गांधी का सहयोग दिया था, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर, यही गलत है, संपूर्ण भारत के स्तर पर यह प्रारंभ नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो सीरीज चल रही है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।